अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे ने पिता की हत्या की और उसके बाद कई टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद एसिड खरीद कर लाया और नीले ड्रम में डाल दिया, फिर उसके बाद जो टुकड़े हुए पार्ट थे उसको ले जाकर जंगल में फेंक दिया और बाद में जाकर पता चला कि ये कहीं और का नहीं बल्कि इसी यूपी का कांड है। अरे वो कांड इस कांड से भी पहले एक कांड बीत चुका है जिसके अंदर नीला ड्रम काफी ज्यादा फेमस हुआ था। वापिस से इसी नीले ड्रम के अंदर इस बार पति नहीं बल्कि पिता मिले हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार इस ड्रम और इस नीले ड्रम के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और उसका बेटा कैसा निकला और क्यों अपने पिता की ही हत्या का कारण बना। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं और नहीं बल्कि लखनऊ, मेरठ के बाद लखनऊ के ड्रम कांड के लोग ने दहशत पैदा कर दिया है। राजधानी की आशियाना क्षेत्र में बेटे ने पिता को गोली मारी और हत्या कर दी। यहां पर असल में ये एक लड़का है, ये लखनऊ का कांड है, लखनऊ के आसपास का। उसका पिताजी है, ये पिताजी बताए जाते हैं कि लगभग 50 साल के करीब थे, 49 ईयर्स के थे। असल में बेटे और पिता के बीच काफी अच्छा खासा संबंध बताया जाता था, लेकिन इसकी मां नहीं थी, 2016-17 के अंदर गुजर चुकी थी। लेकिन इसके पिता ने दूसरी शादी नहीं की, ये कह करके कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरे बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ेगा, इस वजह से। और हाँ, अच्छा खासा खानदान भी था, घर भी काफी बड़ा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों इनका बेटा हत्यारा निकल गया? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? क्या हुआ था दोनों बाप बेटे के बीच कि पहले सिर में यहां भेजे में गोली मारी और उसके बाद कई टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद ड्रम में भरा और जो पार्ट बच चुके थे उसको ले जाकर जंगल में फेंकाया। फिर उसके बाद जब आस पड़ोस वालों ने पूछा कि बेटे तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो जानते हो क्या कहता है? कहता है कि पापा अभी दिल्ली गए हुए हैं, पापा यहाँ नहीं है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि यही लड़का कहता है कि पापा खो गए हैं। फिर उसके बाद FIR दर्ज होता है। तो पड़ोसी वाले पूछते हैं कि जब खो गए थे तुम पहले क्यों नहीं बताए? तब जाकर धीरे धीरे कहीं पता चलता है राज। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर की कहानी है। आइए घर तक घुसते हैं, घर के अंदर तक चलते हैं और नीले ड्रम में कैसे भरा और ये क्या करने वाला था आगे, उसके बारे में भी जानते हैं। यार ये रूह कपा देने वाली बात है और ये एक ऐसी बात है जिस बात को अगर कोई भी पिता सुनेगा ना तो मुझे तो लगता है उसको अपने बेटे से, अपने बेटे को देखकर ही डर लगने लगेगा। यार ये ऐसी कहानी है कुछ जो कि अभी हाल फिलहाल आई है। यहाँ पर राजधानी के अंदर आशियाना नाम के एक क्षेत्र था, वहां पर जो बेटा था उसने अपने पिता को पहले यहाँ माथे में बीचों बीच गोली मारी। असल में इसके जो पिता थे उन्होंने एक लाइसेंस राइफल रखी हुई थी और उसी राइफल को लेकर अपने पिता को ही यहाँ बीचों बीच पहले गोली मारता है। इसके पिताजी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद फिर दूसरे तीसरे मंजिला से अपने पिता की जो बॉडी रहता है उसको खींच करके नीचे लाता है, क्योंकि इनका जो घर था वो 2-3-4 मंजिला का था। फिर ऐसे लाता है ताकि बाहर से कोई देख ना पाए, वैसे भी रात थी, कोई देख नहीं पाया। नीचे वाले फ्लोर तक लाता है, फिर उसके बाद बोटी बोटी करना चालू करता है। यार सुनने की बात यह है यहाँ पर, इसके बाद 100 के कई टुकड़े करता है, यानी कि लाश के हाथ पैर को काट देता है और जंगल में जाकर फेंक देता है। इसके बाद जो बचा हुआ धड़ था उसको घर के ड्रम में छिपा दिया और घटना के जब खुलासा हुआ तो हर जो वहां लोग थे वो लोग दंग हो चुके थे और बेटे ने पिता की हत्या को भी कबूल कर लिया। कबूल कैसे किया, क्या किया गया था इसके साथ जो कबूल कर लिया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पूछताछ में जो आरोपी बेटा है उसने खुद बताया कि पिता ने जो उसके पिता थे उसे पर प्रतियोगिता यानी कि जो ये पेपर होते हैं उन परीक्षाओं की तैयारी करने का और मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कहते रहते थे। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये लड़का अपने पिता को गोली मारकर बोटी बोटी काट देता है। मतलब पिता कह रहे थे कि बेटा पढ़ लिख ले, कुछ बड़ा होकर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसका मन बिजनेस में लगता था। अरे ठीक है बिजनेस में लगता था, लेकिन अब घंटे का क्या कोई बिजनेस कर पाएगा जो ऐसा स्टेप उठा लिया। माता पिता भी यार कहते हैं ना तो गलत नहीं कहते, वो सोचते हैं कि मेरे बेटे का लाइफ कम से कम सिक्योर तो रहे। उनको भी पता रहता है कि मेरा बेटा कितने पानी में है, क्या करता है क्या नहीं करता। आखिरकार आपका बाप है वो, जो आप कर रहे हो ना उसको करके वो छोड़ चुका है। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे
तो इस वजह से कहा जा रहा है कि वह पिता से नाराज चल रहा था। उसने अपने पिता की जो लाइसेंस वाली राइफल थी उससे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपने पड़ोसी समेत कई अन्य लोगों को पिता के लापता होने की और उनकी आत्महत्या की झूठी कहानी पढ़ाता रहा और घटना से पड़ोसी भी दहशत में आ चुके थे कि पहले कह रहा था कि मेरे पिता खो चुके हैं, फिर कह रहा था कि मेरे पिता ने सुसाइड कर लिया। अब भाई साहब पहले खो गए फिर सुसाइड कैसे कर सकते हैं? तो ये अपने ही बातों को गोल मोल घुमा रहा था और पड़ोसी वाले भी समझ चुके थे कि कुछ चक्कर है। और जो इसके पिता थे, इसके पिता जो थे वो एक गोल में रहते थे। मतलब जैसे होता नहीं कि आपके पिता होंगे उनके 2-4 दोस्त होंगे, हमारे पिता उनके 2-4 दोस्त हैं, तो लोग आपस में रहते हैं, शाम को जाते हैं चाय वाय पीने, नौकरी करके आते हैं, घूमते टहलते हैं। जैसे आपके 2-4 दोस्त हैं, हमारे 2-4 दोस्त हैं, और भी बाकी आपके पिताजी के भी 2-4 दोस्त हैं। जब वो दोस्त थे, ये बंदा मिला नहीं इसके पिता, तो वो लोग टेंशन में आ गए कि अरे यार कहाँ चला गया फलाने आदमी। फिर उसके बाद इनके बेटे से पूछा जाता है तो ये पहले कहता है कि मेरे पिता खो गए, फिर कहता है मेरे पिता सुसाइड कर लिए। तो वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार मेरा दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी वजह से तब वो लोग सोचना चालू करते हैं, कहते हैं कि खो गए फिर सुसाइड कर लिए, दिल्ली भी गए थे, ऐसा क्या हो गया था। और फिर ये अपनी ही बात को गोल मोल घुमाकर अपनी ही बातों में फंसता चला जाता है। और जब पुलिस तक ये बात जाती है तो पुलिस तो तुरंत ही खंगाल कर निकाल लेती है और पता चल जाता है कि आरोपी कौन है। यहाँ पर अगर देखें तो डीसीपी मध्य विक्रांत वीर के मुताबिक आशियाना के सेक्टर एल निवासी 49 वर्षीय थे जिनका नाम मनवेंद्र सिंह था। असल में जो इसके पिताजी थे इस लड़के के, ये इनका नाम मनवेंद्र सिंह था, 49 ईयर्स के थे, मतलब आपके और हमारे पिताजी की उम्र के लगभग। बेटा था उसका नाम अक्षत था। अक्षत ने थाने में पहुंचकर पिता के लापता होने की सूचना देते हुए गुमशुदा और गुमशुदगी से दर्ज कराई। फिर छानबीन जब शुरू हुई लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसके पिताजी गए कहाँ हैं। कहाँ से पता चलता है? यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यार अब यही रिपोर्ट लिखवा रहा है कि मेरे पिताजी खो गए हैं। तो अब जो पुलिस वाले हैं इसी के घर में आकर थोड़ी ना खोजेंगे। अरे जैसे आपने दृश्यम वाले पिक्चर नहीं देखी थी कि जो पुलिस स्टेशन है उसी के ही नीचे लाश को दफनाई गई थी, तो पुलिस वाले पहले स्टेशन से निकलकर ही लाश को ढूंढने की कोशिश करते थे। वैसे इसने अपने ही घर के अंदर अपने पिताजी को ड्रम में भर कर रखा था काट करके, और कुछ पार्ट को फेंक आया था। तो वही सारी चीजें हैं। तो जो पुलिस थी वो बाहर खोजना चालू करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि कहानी तो कुछ और है। लेकिन आप देखोगे पुलिस ने बेटे जो उस अक्षत था उससे जो घटना को लेकर जानकारी और जब इकट्ठा करने चालू करते हैं, लेकिन वह गोल मोल जवाब देता है। फिर उसके बाद पूछताछ होती है अक्षर से। अक्षर जब टूट जाता है फिर खुद ही बता देता है कि मैंने ही पिता की हत्या की थी, और वो अपने किए हुए कारनामे को स्वीकार कर लेता है और कह देता है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था। कैसा हुआ था यहाँ पर देखते हैं। देखो यार, पूछताछ में पता चलता है जो अक्षत था उसने बताया कि 20 फरवरी की बात है। 20 फरवरी की बात है, सुबह 4:30 बजे किसी बात को लेकर उसके पिता से विवाद हुआ था। इसके बाद उसने मकान की तीसरे मंजिले पर मौजूदा पिता के माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी। वही जो लाइसेंस वाली राइफल में नहीं बता रहा था, उसी से ही माथे पर तीसरे मंजिले पर मारकर हत्या कर दी। अब ये देखो 4:30 बजे वैसे कोई खास उठा नहीं रहता, तो आप सोच रहे हो कि जब गोली चलाई गई होगी तो आवाज़ क्यों नहीं आई होगी। तो क्या पता रूम में रहे हो, पूरा रूम बंद हो, तो इस वजह से ना आई हो या कोई सुना ना हो। फिर उसके बाद रात में शव को चोरी छिपे भूतल पर लाया और खींचकर उसने एक कमरे में ले गया। मतलब तीसरे मंजिले से उसने खींच करके सीढ़ी उड़ी से कैसे भी करके नीचे लाया और एक कमरे में ले गया। इसके बाद हाथ पैर को काट दिया। फिर पकड़े जाने के डर से उसने हाथ पैर को सदरौना स्थित जंगल में फेंक आया। शव की बाकी जो बचे हिस्से थे उसको एक ड्रम में छिपा कर रख दिया था। सोमवार को पुलिस की जांच करने पर जब पहुंची तो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त 100 ड्रम में बरामद हुआ और पुलिस ने बचे हुए हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखो यार, मेन चीज यहाँ पर जानते हो कैसे पता चलता है? जब इसके ऊपर शक किया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है तो जैसे ये सच उगल देता है तो घर में जाकर इसके घुस जाया जाता है। फिर उसके बाद जब छानबीन होती है और जब ड्रम को खोला जाता है ना, तो उसमें से इतनी तगड़ी गंध आ रही थी
कि घर के बाहर तक मतलब बदबू मारने लगा था। वहां के लोग नाक तक बंद कर लिए थे। फिर पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि लाश है जो कि सड़ने लगी है और इसी वजह से इतनी तेज गंध आती है। आधी बॉडी केवल मिल पाई थी। फिर उसके बाद इस ड्रम को पुलिस खींचकर बाहर लेकर जाती है और फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर अब जाकर आगे कुछ पता चलेगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से हत्या की थी। यार भाई साहब, ये ऐसे ऐसे कांड है ना, ऐसे ऐसे कांड भाई साहब अपने ही जो माता पिता है ना उनके कलेजों को हिला देने वाला है। ऐसे ऐसे कांड अगर होते रहे ना तो आपके पिताजी माताजी, हमारे पिताजी माताजी खुद हम ही को ही देखकर डरेंगे। लेकिन यार ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। बाकी आप एक भारतवासी होने के नाते क्या कहना चाहोगे इस कांड पर और इस लड़के पर, बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।